सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड शुरू हो चुका है। वही सुना रही हूँ। आज मंथरा और कैकेयी का संवाद सुनाने जा रही हूँ। जय जय श्री राधे। जो गायब हो गया है 6-7 दिन का मेरी तबीयत खराब की वजह से, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रियवादिनी सिख दिन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साँचे हूँ काली, देऊ मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल हे श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्यासम सब हित, कौशल्यासम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मुँह पर करी ही सुने हूँ विशेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छोहु, हो राम सिंह पुत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोहु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत सपथ तुहि सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। सियावर रामचंद्र की। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब बूझी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रे लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रियतम ही करुई मैं माई। हम कहबी अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि परवश किन्हा, बवा सोलुनिय लहिय जो दिन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होव गिरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष है। जो मैं बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोगी स्वभाव हमारा, न भल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बातें अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी।
हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति अधर बुधिरानी, सुरमाया बस वैरिणी सूर्य जानी पतियानी। सियावर रामचंद्र की जय। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने वैरी मंथरा को अपनी सुहृद अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती हो ही सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मति फिरी अहि जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरे मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली अवध 7.5 तब बोली, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधहु करियो पाऊ बरवारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें सोच सुहाग बल निज बस जान राव, मन मलिन मुँह मीठ नृपुराउर सरल स्वभाव। सियावर रामचंद्र की जय। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठय भरत भूपननी, औरे राम मातु मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी ताक कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप सब राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशील हिमाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी,
सवती सुभायस कई नहीं देखी, रचि प्रपंच हो पही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठ नीक, आगिली बात समझी डर मोहि, देहु देहु फिर सो फल मोहि। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटि का कुटिलपन, खिन्ने सी कपट प्रबोध, कही सी कथा सत सवती कै, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर रामचंद्र की। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़ कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उरियाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछऊ तुम अबहु न जान, निज हित अनहित पशु पहचान। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयहु पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो, खाई अपहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहूँ, तुम कहूँ विपति बीजू विधि भयहूँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहो बलुभासी, भामिनी भयहु दूध कई माँ की। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तव घर रहु न आनहु पाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु विनत ही दीन दुखो, तुम ही कौशिला देव। भरत बंदी गृह से यहीं, लखनु राम के नेब। सियावर रामचंद्र की जय। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सम सहमी सुखानी। धन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीवि तब चापी। कैकेयी मंत्रा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर भी पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई
उससे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहीं सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंतरा बातु फुरी तोरी, दहिनी आँख नित पर कई मोरी। दिन प्रति देखऊँ राति कुछ अपने, कहूँ तो ही मोह बसे अपने। कैकेयी ने कहा, मंतरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ने आज लगी अनभल काहुक किन, के ही अगये कही बार मोही। दया दुसह दुख दिन सियावर रामचंद्र की। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कहीं किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई। आरी बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुंवरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुंवरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जहिरा उरति अनभलता का, सोई पाई ही यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख नवास नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनीन रेख तीन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। भामिनी करहु न कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परऊ कूप तुअ बचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। सियावर रामचंद्र की। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुंवरी करी कबूली कैकेयी, कपट छोरी उर पाहन टेई। लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया।
रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कही चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जुड़ावहु छाती। सुतहि बरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे बचन न टरई। होई अकाज वाज निश बीते, बचन मोर प्रिय माने हु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात करिपात किनी, कहे सि कोप गृह जाहु। काज संवारे हूँ सजग, सबु सहसा जनिपतियाहु। सियावर रामचंद्र की जय। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुंवरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तेहि तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सी अधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तोई चक पुतरी आली। बहुविधि चेरि आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बरसारि तु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो धल दुख फल परिणाम। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साज सब सोई, राजु करत नित कुमति विगोई। राउर नगर कोलाहल होई, ये कुचाली कछ जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सचकर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुरे नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रविश ही एक निर्गम ही, वीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय।
बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है।